एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि काफी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, तो एक्चुअली मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज एकादशी है जिसे हम देव उठान बोलते हैं और मम्मी घर में नहीं है, मैं और गुलशन ही घर में है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे नए घर में देव उठान की पूजा की जाए और बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आई नो कि अनमैरिड लड़कियां नहीं करती हैं, तो मैंने क्या सोचा कि गुलशन और मैं दोनों मिलके हम लोग पूजा कर लेते हैं। मतलब मेन पूजा गुलशन करेगा, मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी ही करूंगी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी मैं देव उठान बना रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे तरफ देव उठान की पूजा किस तरह से होती है। तो अभी हम लोग देव उठान बनाएंगे, तो आइए। ये मैंने बनाया है देव उठान, जिसमें मैं उनका घर बना रही हूँ। ये जो चारों तरफ हम देख रहे हैं ये घर है। घर को आप सजा सकते हैं अपने हिसाब से जब आपको अच्छा लगे। और ये मैंने 2 हाथ बना दिए हैं और ये उनका मुंह है। तो अभी मैं घर को सजा रही हूँ। और ये हम लोग एक रास्ता छोड़ते हैं। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये रास्ता छोड़ते हैं हम लोग। तो मैंने रास्ता भी छोड़ा है और अभी हम लोग घर के जो बाउंड्री है मैं उनको सजा रही हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं फर्स्ट टाइम मम्मी से पूछ कर मैं मतलब ये कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग पूजा कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये शाम को इसकी पूजा होती है, तो आप लोग शाम को भी पूजा ऐसी कर सकते हैं। ये हमने बाउंड्री कर दी और ये हाथ है। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कलर है इसमें हम लोग यूज करते हैं गेरू कलर। जैसे आपने देखा है कि गमलों पे जो गेरू कलर लगा जाता है वो, बट मुंबई में गेरू मुझे कहीं नहीं मिला। और फिर मैंने गुलशन को बताया भी नहीं था कि वहां पे जाना है, गमले वाले के पास मिलेगा, पता नहीं। तो मैंने क्या किया है, ये रोली होती है जो जिसे कहते हैं कुमकुम, उसको मैंने पानी में मिक्स करके थोड़ा सा जुगाड़ बनाया है। भगवान जी माफ करना मुझे कि मैंने जुगाड़ से किया है, बट इट्स ओके। देखो, जो चीज पॉसिबल थी वो किया है। और उसमें खड़िया होती है, एक गेरू कलर होता है, एक व्हाइट कलर होता है। तो व्हाइट कलर के लिए मैंने चौक का यूज किया है। चौक को पानी में भिगो के उसको पीस के उसकी चटनी बना दी। शाबाश। और ये चौक मैंने यूज किया है, ठीक है। तो आप लोग गेरू और खड़िया यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं। ये मेरा बन गया घर। अब हम लोग बनाएंगे बीच में विष्णु भगवान जी। ये हमने बना दिए हैं विष्णु भगवान जी, ठीक है। और अब हम बनाएंगे सीढ़ियां। कहते हैं सीढ़ियां इसलिए बनाई जाती है कि जो आपका करियर है, जो आपका घर है, उसमें तरक्की की जाए। हम लोग बनाने वाले तुलसी माता। तो मैंने ये गमला बनाया है। गुलशन आजा, आगे दिखा। दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग बना रहे हैं तुलसी माता। ये हमारी हो गई तुलसी माता। ये हो गई तुलसी माता, क्योंकि कहते हैं कि विष्णु भगवान को तुलसी माता बहुत ही प्रिय थी। तो इसी वजह से कहते हैं कि देव उठान के अंदर जो भी मतलब विष्णु जी को जो भी प्रिय चीजें होती हैं वो सब बनाई जाती हैं। और अब हम बनाते हैं स्वास्तिक। ये मैंने बना दिया है स्वास्तिक, ठीक है। हम 2 स्वास्तिक बना सकते हैं। और आपको पता है कुछ लोग स्वास्तिक बहुत ही गलत तरीके से बनाते हैं। पहले बीच में डंडा खींचते हैं, फिर राइट करते, फिर लेफ्ट करते, फिर लेफ्ट करते, फिर राइट करते, नहीं राइट लेफ्ट करते हैं। बट स्वास्तिक का सबसे परफेक्ट तरीका ये है, यहाँ से स्टार्ट करो ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, फिर 2 बिंदुएं इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि कहते हैं कि घर में खुशहाली आने के लिए। प्रॉपर तो मुझे पता नहीं है, बट ऐसे सुना है कि जो बिंदु है वो कंपल्सरी होती है, ठीक है। अपने घर को बहुत अच्छे से, क्योंकि हर किसी का सपना होता है अपने घर को सजाना, तो मैंने भी सजा दिया है। और ये हमने बना दिया है यहाँ का गेट, समझो आप। तो ये हो गया है सब परफेक्ट।
सो गाइस, ये बन गए हैं हमारे देवउठान। और अरे मैंने बाल तो बनाए नहीं, थोड़ा सा बाल बना देती हूँ। और अभी हम लोग बनाने वाले हैं पद, जिसे कहते हैं पैरों के निशान। आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, आप उन सबके पैरों के निशान आप बनाएंगे। और उसके अलावा क्या होता है कि आप एक दो एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, गुलशन की शादी हो चुकी है तो उसके भी बच्चे होंगे, मेरे भाई के भी बच्चे होंगे, तो हम लोग को एक दो पैर एक्स्ट्रा बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पैर बनाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि लाइक पत्नियों के भी बनते हैं नहीं बनते हैं, बट फिर भी मैं बना ले रही हूँ। जो आने वाले बच्चों के दो पैर बना देती हूँ, जिसके भी ये हमारे सबके एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा पैर बना दिए हैं एक। और उसके अलावा हम लोग बनाएंगे गाय के पैर। मतलब हमारे पास गाय थी बहुत पहले, बट कहते हैं कि देवउठान पे गाय के भी पैर बनते हैं और बच्चे के भी बनते हैं। ये हमने बना दिए गाय के 4 पैर, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं और उसके बच्चे के भी। ठीक है, और ये हम बनाएंगे, ये तो हमारे पूरे परिवार की हो गई। इधर की हम लोग इस साइड पे हम लोग बना सकते हैं गुलशन की बीवी के पैर। और पता नहीं बनते हैं नहीं बनते, बट फिर भी मैं बना लेती हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे ये एक्स्ट्रा बच्चों के पैर हो गए। एक्चुअली 2 बना देती हूँ। ठीक है, 2 बना देती हूँ, एक लड़के का एक लड़की का, नहीं तो फिर वो लड़का लड़की बुरा मान जाएगा। सो गाइस, ये जो मैंने बनाए हैं ये पैर होते हैं। ये मैंने अपने पूरी परिवार वालों के पैर बनाए हैं, जिसमें से मैंने अपने, गुलशन के और मेरे भाई वीनू के, मीशू के, पापा के, मम्मी के, गुलशन की वाइफ के। और इसके अलावा मैंने 2 पैर एक्स्ट्रा बनाए हैं, जिसके भी बच्चे होंगे फ्यूचर में, उनके दोनों के पैर बना दिए हैं। और उसके अलावा हमारे पास जैसे गाय थी पहले, अभी नहीं है, बट कंपलसरी होता है कि जब देवउठानों की पूजा होती है तो गाय के पैर भी बनते हैं। तो मैंने 4 गाय के पैर और 4 उसके बच्चे के पैर बना दिए हैं। देखिए, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, ये हमने बना दिए हैं देवों, ये देवों का घर, ये देवों की चक्री, और यहाँ पे हमने 7 देव बना दिए हैं। अब देख रहे हो, अब हम बनाएंगे लाइक इनकी जगह आने का। जब ये अपने घर से यहाँ पे आएंगे तो हम लोग उनके लिए एक जगह छोड़ देंगे। जैसे कि हमने ये देखा, ये यहाँ से आए 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 और ये हम रास्ता दे देते हैं चक्री तक का। ठीक है, तो ये हमें दे दिया रास्ता। ठीक है, तो ये हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। और अब हम करने वाले हैं देवों की पूजा। तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी, तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। ठीक है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो गाइस, भोग का सामान तैयार है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या भोग में रखा है और आप क्या क्या रख सकते हो। तो मैंने रखा है गेहूं। तो ये गेहूं जो होता है हम लोग भोग में चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के बाद इसको हम दान भी कर सकते हैं या पक्षियों को खिला सकते हैं, जैसा भी है। तो हम लोग जो भी भोग का सामान है वो इस गोल चक्री, जिसे कहते हैं देवउठान की जो गोल चक्री है, उसके ऊपर ही रखते हैं। तो ये मैंने रख दिया है लाइक गेहूं। उसके बाद अब मैंने लिए यहाँ पे मकई के दाने। तो ये मकई के दाने, इनको हम कबूतरों को खिला सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिए ये खीर, और हम लोग इसको कहते हैं शुगर टोए, यानी दिवाली पे मिलते हैं। ये बहुत मुश्किल से मुझे मुंबई में मिला है, तो ये हम लोग भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा हम रखेंगे ये संतरा रख सकते हैं, केले भोग के लिए। और हम एक जोड़ा मूली का रखते हैं। इसके आप मतलब कुछ भी, किसी चीज में भी यूज कर सकते हैं, सब्जी में, पराठे में, कुछ भी। मतलब ये सारा सामान आप लोगों को ही खाना होता है, या फिर दान करना होता है, या फिर पक्षियों को खिलाना होता है। तो ये मूली हो गई। उसके अलावा ये कॉटन हो गया,
कॉटन भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें हो गया। और भोग के लिए मैंने जो अपने हाथों से बनाया है वो बनाई है खीर। ये मीठी खीर है, दूध की खीर होती है, पूरा सिवैया जिसे बोलते हैं। तो मैंने ये भी बनाया, तो इसका भी हम लोग चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग विष्णु भगवान को खिलाएंगे सबसे पहले। उसके अलावा अपना देवउठान जी को, दोनों तरफ के जो सती हैं उन पे, और इधर तुलसी माता को, और ये चक्री को, ठीक है। और इन सातों का एक तरफा कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे इधर यानी यूपी बिहार में आप बोल सकते हैं कि खिचड़ी बनती है। तो मैंने ये खिचड़ी बनाई है, इसको बोलते हैं उड़द की दाल की खिचड़ी। वो मतलब लाइक जो भोग है वो लगा दिया है, जिसमें मैंने खीर बनाई थी वो सबको मैंने खिला दी है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे बनती है लाइक खिचड़ी, इसको कहते हैं उड़द की दाल की खिचड़ी। तो ये आज के दिन ही बनती है, और आज के दिन इस खिचड़ी का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मैं बताऊंगी ये मैंने कैसे बनाई है। तो चलो मैं बता ही देती हूँ। एक तेल लिया, तेल में लहसुन डाला, प्याज डाला और जीरा डाल दिया, थोड़ा सा हींग डाल दिया। उसके बाद चावल और उड़द की दाल को मिक्स करके डाल दिया, पानी डाल दिया, ढक्कन लगा दिया, खिचड़ी बन गई। तो मैंने ये बनाई है। तो हम लोग ये भी चढ़ावे मतलब लाइक भोग में लगाते हैं। तो अभी मैं खिलाने जा रही हूँ विष्णु भगवान को, और उसके बाद देवउठान जी को, और ये और तुलसी माता को, और सबका एक तरफा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पानी जो है पानी चढ़ाएंगे। गाइस ये हमने परात में स्वास्तिक बना दिया है, और अभी जो भी हमने भोग लगाया है देवउठान जी को, तो उसके ऊपर हम लोग ये परात रख देंगे, क्योंकि परात सबसे ज्यादा शुद्ध बर्तन माना जाता है। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको ढक के रख देंगे, दिया जला के रख देंगे, और फिर जब थोड़ी रात हो जाएगी तब हम अपने देव उठाएंगे। तो वो कैसे उठेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर कुछ घंटों के बाद। बाय। की पूजा जैसे कि मैंने आपको बोला था हो चुकी थी। तो अब वक्त आ गया है देवउठान का। तो अभी शाम हो चुकी है, और शाम को कहते हैं कि देवउठान जी उठते हैं। तो इसमें क्या घर वालों का नाम लेते हैं। मुझे गीत आता नहीं है, जैसा भी है मम्मी करती हैं, बट माफी चाहती हूँ कि मैंने अनमैरिड नहीं कर लिया। बट कोई बात नहीं, भगवान मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि गुलशन भी अभी थोड़ा सा कर रहा है। इसका शूट हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुलशन ने भी मेकअप वो तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उसने किया नहीं है। बट कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग करते हैं, कोशिश करता है। तो अभी जैसे कि ऐसा पहले हम लोग ऐसा गर्म हो रहा है, तो आप इजीली ये ये हमारा हो गया है। फिर से हम जल थोड़ा सा अर्पण करेंगे, दिए पे छोड़ेंगे। और जितने भी हमने भोग लगाए हैं, आप इसको सुबह खा सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि ये जो हम लोगों ने पैर बनाए हैं, हम सुबह इसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हो जाए। विष्णु भगवान की जय।
ते उठान महाराज की जय, सभी देवताओं की जय, सभी माताओं की जय।